नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बिल्कुल अलग है। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घर में वैसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए अथवा घर में लगाना चाहिए। आज के एपिसोड में मैं ऐसे कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आपके घर में लगाना चाहिए। उसको घर में लगाने से तमाम तरह की ग्रह बाधा की शांति होती है, आप उन्नति करते हैं और साथ ही आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। इसकी विस्तृत चर्चा करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। हमारे सनातन धर्म में पहला पौधा है तुलसी। जी हाँ, तुलसी का पौधा अत्यंत ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य पाया जाता है। इसको अपने घर के ईशान कोण अथवा पूर्व दिशा में रखें। इसको पूर्व और ईशान दिशा में रख करके आप इसकी सुबह शाम पूजा करें। इसके नीचे दीपक जलाएं। इससे आपके घर में वास्तु दोष का नाश होगा, वास्तु दोष का शमन होगा, साथ ही घर में सुख शांति और खुशहाली आएगी। और तुलसी का पौधा जहाँ भी लगा होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, निगेटिव एनर्जी नहीं आती। इसी की वजह से आपके घर में तमाम तरह की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के वृक्ष के पास शिवलिंग अथवा शंकर जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। साथ ही भगवान गणेश जी की भी मूर्ति तुलसी के पौधे के पास नहीं रखनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तुलसी के वृक्ष के बाद अब हम बात करते हैं एक और पौधे की, जिसे दौना बोलते हैं। दौना का पौधा तुलसी की तरह ही दिखता है और बहुत सुगंधित होता है। इसको भी घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि इसको घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और इस पौधे को लगाने से आपको तुलसी का भी विकल्प मिल जाता है। यदि तुलसी का पौधा हरा भरा उस समय न हो तो आप दौने के पत्ते से भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। दौने के पौधे का धार्मिक और औषधीय महत्व भी होता है। जिस प्रकार से तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है, उसी प्रकार दौने के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए। यदि दक्षिण पश्चिम में जगह है अथवा गमले में दक्षिण पश्चिम की दिशा में भी आप इसको लगाते हैं तो आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। यह विशेषता दौने के पौधे में पाई जाती है। तुलसी और दौना, इन दो पौधों के बाद एक तीसरे वृक्ष की हम बात करते हैं, जिसका नाम है शमी। नाम तो आपने सुना ही होगा। शमी का वृक्ष अत्यंत शुद्ध और पवित्र होता है, परंतु इसको घर में लगाना चाहिए अथवा नहीं लगाना चाहिए, इसको लेकर के तमाम भ्रम की स्थिति है। उस भ्रम की स्थिति को मैं दूर करने जा रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। शमी का पौधा अथवा वृक्ष अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। इसको घर के ईशान अथवा पूर्व की दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ शर्त है। शर्त यह है कि जिस प्रकार से ठाकुर जी का प्रतिदिन सुबह शाम भोग लगाना होता है, उनकी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना होता है। यदि आप इतना कर सकें तब तो शमी का वृक्ष आप अपने घर में लगाएं अथवा शमी के वृक्ष की पूजा आप किसी मंदिर अथवा सार्वजनिक स्थान पर ही जाकर के करें। क्योंकि यदि घर में लगाते हैं और अशुद्धता की स्थिति में आप उस वृक्ष को छूते हैं, उस वृक्ष पर आपकी छाया पड़ती है, तो इससे तमाम तरीके के दोष लगते हैं आपके ऊपर। तो शमी का वृक्ष लगा तो सकते हैं, लेकिन इन शर्तों के साथ। यदि आप इतनी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान इस व्यस्तता भरी जिंदगी में नहीं कर सकते हैं तो शमी का वृक्ष घर में न लगाएं। आप शमी के वृक्ष की पूजा मंदिर अथवा सार्वजनिक स्थान पर ही जाकर के करें। शमी की पत्तियों को शनि देव की मूर्ति पर चढ़ाने से
अथवा भोलेनाथ की मूर्ति पर चढ़ाने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर में शनि का पौधा लगा है तो यह धन और शांति लाता है। अगर किसी की कुंडली में शनि संबंधी किसी प्रकार का दोष है तो शनि की पूजा करने और दीपक जलाने से शनि का दोष दूर हो जाता है। तो शमी का वृक्ष लगाने के पीछे अथवा न लगाने के पीछे यही कारण है। कुछ लोग मना कर देते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि लगाना चाहिए। लगाना तो चाहिए यदि आप मेरी बताई गई बातों को ध्यान रख सकते हैं तब। हमारा कहीं न कहीं से नाता प्रकृति से भी है, प्रकृति से ही हम हैं और प्रकृति में ही यह वृक्ष है। तो वृक्षों की सेवा करना और ख़ास तौर पे आज बताए गए वृक्षों की सेवा करना, उसकी पूजा करना, उसमें नियमित जल चढ़ाना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, आपके घर के अंदर के वास्तु दोषों का शमन करेगा, आपके ग्रह संबंधी दोषों का भी निवारण करेगा। हमारे 27 वृक्ष नक्षत्रों से संबंधित हैं, 9 वृक्ष ग्रहों से संबंधित है। सबकी चर्चा एक एपिसोड में करना संभव नहीं है, परंतु यह कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष की मैंने आज चर्चा की है जो सामान्य रूप से आपके घर अथवा आसपास में मिलते हैं। आपको घर में लगाना चाहिए अथवा घर के बाहर मंदिर आदि में जा कर के उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।